सभी पार्टीज कर रही है, आपका क्या कहना? देखिए, ये वोट चोरी करके सरकार बनाकर फिर नौजवानों को ठगने वाले, नौजवानों को रोजगार को चोरी करने वाले, विकास की चोरी करने वाले, विकास के लिए पैसे की चोरी करने वाले, ये जो सत्ता में लोकतंत्र का गला घोटकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक ही काम सिर्फ किया है कि यहां रहे तो उनको, वहां रहे तो इनको गाली देने का काम किया है। ऐसे लोगों को बिहार की जनता ने वहां से हटाने का मन बना लिया है और चुनाव चाहे जब हो, जितने चरण में हो, 1975 की जो क्रांति हुई थी उसी के तर्ज पर बिहार से इनको भगाया जाएगा। वैसे बिहार गए हुए थे, उन्होंने जिस तरह कहा कि वक्फ जो है एक गंदा कानून है, अमित शाह, पीएम मोदी और चिराग पासवान, कुशवाहा, तमाम लोगों ने मिलकर ये कानून ये लेकर आए हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि हम मस्जिदों का व्यापार ये करने वाले, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। इस तरीके का जो स्टेटमेंट आ रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे क्या देखते हैं? पूरा देश जानता है, भाजपा ने बोला होगा, बोलने के लिए बोल दिए। पूरी कहानी इतनी है, भाजपा ने बोला होगा जाकर बिहार में ऐसे बोलना, चुनाव आ गया है, इससे फायदा होगा, जाकर बोल दिए। लेकिन ये तो बीजेपी के अगेंस्ट ये जो बयान है वो तो उन्होंने एनडीए और बीजेपी के अगेंस्ट दिया है कि वो लेकर आए हैं, तो कैसे फायदा? बड़े नादान पत्रकार हो आप। उनके बयान को क्यों देते हैं, कब देते हैं, क्या देते हैं, कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, इतना समझ तो आपको भी है। तो आप बी टीम का हिस्सा मानते हैं क्या उनको? नहीं, अब मानते तो आप भी हैं, लेकिन सवाल हमसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि हाँ, पूरा देश यही समझता है। उस पर क्या कुछ कहना? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े आए, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न, हत्याएं सबसे ज्यादा। ये जो जंगल राज है, दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब कभी हमारी सरकार थी तो छोटी छोटी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री का फोटो लगाकर जंगल राज और गुंडा राज दिखाया करते थे। उनको अब उस जंगल राज और गुंडा राज में राम राज नजर आता है और एक भ्रष्ट सरकार को, एक अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को, एक जन विरोधी सरकार को, नफरत फैलाने वाली सरकार को संरक्षण देते देते ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ने कहीं न कहीं अपनी साख पर दाग लगा लिया है। जनता ने दोनों को देख लिया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं अपने लोगों से, प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि झांसेबाजों के झांसे में न आए, आपसी शांति बनाए रखें और मौका आने पे इनको वहीं भेजे जहां से आए थे। प्रोग्राम में आप लोग जा रहे, पार्लियामेंट डेलीगेशन यूएनजीए सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर हु इज गोइंग, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत बड़ा मंच है। इसके पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर वाले डेलीगेशन में भी गया था और मैंने वहां अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि नेताजी ने भी हमेशा यही सिखाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा बताते रहे कि राष्ट्र सर्वोपरि है और समाजवादी पार्टी हमेशा सिद्धांततः उसको जीती है। जब कोई आवाज नहीं उठाता था तो चाइना के खिलाफ नेताजी ने 9 बार पार्लियामेंट में बोला था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले, जिनकी खुद अपनी कोई रीढ़ नहीं है, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ा मंच मिला है, इसके लिए पुनः मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, उनकी प्रेरणा, उनकी अनुमति से मिला है। यहां भी वही करूंगा जो नेताजी ने हमें सिखा कर गए हैं, राष्ट्राध्यक्ष जी जो चाहते हैं। और एक सपना ये भी है कि एक न एक दिन, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि इस चुनाव में, अगले चुनाव में, कब वाले चुनाव में भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन ये जानता हूं, आप लिख कर रख लीजिए, एक दिन उस यूनाइटेड नेशन के मंच से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनकर दुनिया को संबोधन करेंगे और समाजवाद और साधुवाद और आपसी सौहार्द और प्रेम का संदेश देंगे। Sir, parliament delegation are going for the UNGA session. You are also a member of this program and you are also going. Could you please tell us about the program details and all? I mean, this UNGA parliamentary delegation used to go right from Jawaharlal Nehru's time. Somehow when this Modi government came, it was stopped, but from last year it has been restarted. I have been also nominated with the permission of my leadership. I am also going there as a part of delegation. And our embassy is there to coordinate, our mission is there to coordinate. We will be given different platform to raise the national and international issues
For us, our nation is supreme. Wherever, whatever role, be it party or be it government, ask us to play in the best interest of the national pride, national security, national well-being, we will be delivering that. In delegation, how many members are there, sir? I'm told that first batch we are 15. I think couple of them, for their own personal reason, they are not going. One more batch would be going somewhere around third week. And they are also there, that total number of 15.